हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जी के 35 में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सभी क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये पहले भी पूछे गए हैं और इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है आपका राष्ट्रपति। जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रपति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 52 में है। आप जानते हैं अनुच्छेद 52 में। संघ की नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होगी? भारत के राष्ट्रपति में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 54 में। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ए टू जेड। इसके बाद आपको कुछ भी राष्ट्रपति से संबंधित पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संक्रमित प्रणाली के द्वारा होता है। तो ये इसका वर्णन राष्ट्रपति के चुनाव का किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति का जो चुनाव का वर्णन है निर्वाचन का अनुच्छेद 55 में है। लेकिन अब हम आपसे पूछते हैं कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है? तो हम आप इसको समझाते हैं। आप आराम से थोड़ा देखिए। हम मानते हैं कि 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 1, 2 या 3। इस तरह से हमारे 3 कैंडिडेट खड़े हैं। इस तरह से 3 कैंडिडेट खड़े हैं। एकल संक्रमित प्रणाली हमको समझाते हैं। तो आपको इसमें क्या होता है एकल संक्रमित प्रणाली में कि आपको तीनों कैंडिडेटों को वोट डालना है और आप क्रम से डालेंगे। आप किसी को भी पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे रख सकते हैं आपको, लेकिन वोट आपको तीनों को वोट डालना है। तो अगर हम इसको मान ले, ये कैंडिडेट हम इस तरह से बना लेते हैं। तो हमने पहले पर हमने रख लिया, हमने पहले पर इसको रख लिया, सोचिए। और हमने इसे तीसरे पर रखा और इसे हमने रखा दूसरे पर। ठीक है। फिर हम इसको मान लेते हैं कि हमने इसको रख लिया आपका, फिर हमने इसको दूसरे पर रखा और इसको पहले पर रखा और इसको फिर तीसरे पर रखा। फिर उसके बाद हमने इसको पहले पे रखा, फिर इसको रखा हमने दूसरे पे, फिर इसको हमने रखा तीसरे पे। तो अब सबसे पहले इसमें देखा जाएगा आपका कि प्राथमिकता किसको मिली है। तो आप जानते हैं कि इसको पहले पर रखा है 2 बार, तो पहली प्राथमिकता इसकी हो गई। और इसको नहीं रखा गया है एक भी बार दूसरे नंबर पर। प्रथम पे इस पे किसका कितना रखा गया? 2 बार, तो इसके 2 वोट पहले पे हो गए। और इसको कुछ भी नहीं रखा गया। और इसमें तीसरे नंबर पर इसको 2 बार रखा गया है। ठीक है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें समझ सकते हैं कि जिसकी वोट प्राथमिकता पर होगी वही विजेता होगा। कौन विजेता होगा? 2। अगर मान लीजिए ये सेकंड वाला, इसके 2-2 हो जाते, यहाँ पर भी हम मान ले 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो दूसरे नंबर पर ये विजेता घोषित हो जाता और इसकी वोट जो थी इन दोनों को मिल जाती। उसके बाद पहले नंबर पर ये और फिर इस दूसरे नंबर पर ये। और अब हम आपको एक चीज और बता दें कि यदि दोनों लोग बराबर वोट प्राप्त करते हैं तो फिर एक बार और वोट डाली जाती है, एक बार और फिर मतपत्र गिनने पड़ते हैं। जैसे
पहले नंबर पे पहला काउंटिंग होगी, अगर पहले नंबर पर जीत जाएंगे तो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर जीत जाएंगे तो दूसरे नंबर पर। आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति वीवी गिरि जी थे। वीवी गिरि जी जो थे उनके उसमें जब चुनाव हुए थे तो दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी राष्ट्रपति वीवी गिरि के इसमें। तो ये आपकी एकल संख्या मत प्रणाली होती है, ये होती है आपकी एकल संख्या मत प्रणाली, जिसमें हमें अगर 3 कैंडिडेट है तो तीनों कैंडिडेटों को वोट डालनी पड़ती है और प्राथमिकता आपकी है कि आप पहले पर किसको रखते हैं, दूसरे पर, तीसरे पर किसको रखते हैं। उसी के आधार पर ये वोट होती है। पहले पहले देखा जाता है कि पहले नंबर पर किसको वोट मिली है, जो अगर पहले ही नंबर पर जीत जाएंगे तो वही विजेता घोषित हो जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। यह अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है कि जब राष्ट्रपति जो है अपने पद, जिस दिन वो अपना पद धारण करेगा उससे लेकर के 5 वर्ष तक की अवधि तक अपने पद को वो धारण करेगा। अनुच्छेद 56 में वर्णन है इसका। नेक्स्ट कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति का भी पुनर्निर्वाचन होता है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 57 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति की योग्यता जो है आपकी वो अनुच्छेद 58 में है कि राष्ट्रपति की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की योग्यता आप जानते हैं कि 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूरी होगी उसकी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया ना हो, बैंकक्रप्ट बोलते हैं जिसको, और किसी लाभ के पद पर न हो। आप जानते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और जितने भी मंत्री पद होते हैं वो लाभ के पद नहीं माने जाते, तो लाभ के पद पर भी न हो। और दिवालिया इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि सोचिए आप कि यदि कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाला है, अगर वो दिवालिया है तो आप समझिए वो सबसे पहले क्या करेगा। वो राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले अपना सारा कर्ज उतारेगा। अगर मान के चलो किसी पे 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ है तो वो तो सबसे पहले अपना कर्ज ही उतारेगा ना। वो सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग तो अपना कर्ज उतारने में करेगा। इसलिए ये योग्यता रखी गई है कि वो दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब वो उसने किसी से कर्ज न लिया, उसको लोन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। आप समझिए राष्ट्रपति की योग्यता ये है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, हमने बताया था आपको, और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यानी आप 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, और अधिकतम का कोई वो नहीं, अधिकतम कितनी भी उम्र हो सकती है लेकिन कम से कम 35 तो होनी ही चाहिए। और यही आपके राज्यपाल के लिए भी होती है। पागल या दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो। ये तो आपको बताया था ऊपर भी, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश का प्रथम नागरिक होता है। आप जानते हैं कि देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति को ही बोलते हैं प्रथम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ का वर्णन है। तो राष्ट्रपति द्वारा ली गई शपथ का वर्णन अनुच्छेद 60 में है। अब आपसे कमेंट कर कर क्वेश्चन बताइए कि राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कमेंट में जरूर बताना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, और राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लगाया जाता है जब वो संविधान का अतिक्रमण करता है, अर्थात संविधान के अनुसार काम नहीं करता, उस समय उस पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में लाई जा सकती है, लेकिन जो सदन महाभियोग की प्रक्रिया को लाना चाहता है, जो सदन महाभियोग की प्रक्रिया को लाना चाहता है, उसके जो है ना, इसमें प्रत्येक एक चौथाई सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए, और प्रत्येक सदन में 2/3 से वो पारित होना चाहिए। ठीक है, प्रत्येक सदन में 2/3 सदस्य से पारित होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जब लाया जाएगा तो उसकी सूचना उसको 14 दिन पूर्व ही दे दी जाती है। 14 दिन पहले ही उनको उसकी सूचना दे दी जाएगी कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा रही है। और संविधान का अतिक्रमण ही एकमात्र वह है जिसके द्वारा इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका संविधान का अतिक्रमण करने पर। संविधान का अतिक्रमण जब करेगा उस समय महाभियोग लगाया जाता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग
की प्रक्रिया सबसे पहले किस सदन में लाई जाती है? तो किसी भी सदन में लाई जा सकती है, हमने बताया था किसी भी सदन में लाई जा सकती है। तीनों सेना नेक्स्ट क्वेश्चन कि तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है आपका? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है आपका? राष्ट्रपति। जैसे आपका पहले नंबर पर आपका राष्ट्रपति हो जाता है, फिर रक्षा मंत्री, फिर आपका सीडीएस है। राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और सीडीएस। फिर आपके तीनों सेनाओं के आते हैं, तीनों सेनाओं के अधिकारी आते हैं पहले, ठीक है। तो अब सीडीएस का पद भी बना है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों सेनाओं को समेटे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि और ये क्वेश्चन आप बताना कि वर्तमान में हमारे सीडीएस कौन है, कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु की हमने बताया था कि कोई सीमा नहीं है अधिकतम आयु की, न्यूनतम आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया है, इसके बाद आपको राष्ट्रपति से संबंधित कोई क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं भी, कोई सीमा नहीं है। कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? राष्ट्रपति कितनी भी बार निर्वाचित हो सकता है, कोई सीमा नहीं। लेकिन अमेरिका जैसा जो देश है आपका, अमेरिका में राष्ट्रपति केवल कितनी बार हो सकता है? केवल 2 बार हो सकता है। अमेरिका में केवल 2 बार हो सकता है, लेकिन भारत में कोई सीमा नहीं, राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये एक गुप्त मतदान होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं और विधानसभाओं के राज्य की उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें दिल्ली पुदुचेरी जो है आपके केंद्र शासित प्रदेश, उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग क्यों नहीं लेते? तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं। आप जानते हैं कि भारत के कितने राज्यों में, 6 राज्यों में, अब तो केंद्र शासित प्रदेश है, बन चुका है आपका जम्मू कश्मीर। अब कितने में? 6 राज्यों में आपकी क्या है? विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है, जबकि विधानसभा आपके पूरे के पूरे 28 के 28 राज्यों में है। तो अगर हम इन 6 राज्यों में भी, इन 6 राज्यों की विधान परिषद के भी वोट डलवाएंगे तो कुछ राज्य बच जाएंगे। अगर सभी राज्यों में विधान परिषद होती तो सभी राज्य वोट डालते, लेकिन नहीं डाल पाएंगे क्योंकि 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो बराबर का चुनाव इसमें नहीं होगा। अब ये जो सोचिए कि अगर किसी क्षेत्र से कोई खड़ा है राष्ट्रपति पद के लिए, तो वहां की तो विधान परिषद की वोट भी डलेगी उनको, लेकिन जो किसी और क्षेत्र से खड़ा है तो उनको नहीं डलेगी क्योंकि वहां पर विधान परिषद नहीं है। इसलिए विधान परिषद के सदस्यों को इसमें शामिल भी नहीं किया जाता। और राष्ट्रपति के चुनाव में दूसरी चीज, एंग्लो इंडियन जो होते हैं, जो, और दूसरी बात, एंग्लो इंडियन तो अब खत्म हो गए हैं, राष्ट्रपति ने जो है उनको खत्म कर दिया। जो 2 सदस्य आपके चुने जाते थे लोकसभा में, अब वो खत्म हो गए हैं। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं कि जो ये 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता था राज्यसभा में, उनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको राष्ट्रपति ही चुनता है। तो जाहिर सी बात है वो राष्ट्रपति को ही वोट देंगे। इसलिए इन 12 सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार नहीं। और विधान परिषद इसलिए नहीं क्योंकि विधान परिषद जो है सभी राज्यों में नहीं है, इसलिए वोट डालने का विधान परिषद को भी अधिकार नहीं दिया गया है। और गुप्त मतदान इसलिए होता है राष्ट्रपति का, चलो आगे बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आपका होगा अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो हमने बताया था ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व एक एकल संक्रमण मत पद्धति होती है। इसके बारे में हमने बताया था कि अगर 3 कैंडिडेट है तो तीनों को बारी बारी से वोट डालना होगा। जो पहले नंबर पाएगा वो जीतेगा, अगर पहले नंबर पर कोई नहीं जीतता है तो फिर दूसरी चक्र की मतगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? अगर राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी चुनाव में कोई भी विवाद होता है तो उसको देखता हमारा सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो आपका कहां पर है? दिल्ली में है। और दिल्ली की राजधानी क्या है? ये भी कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक कम से कम संख्या होनी चाहिए। तो इसमें 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए।
अब हम आपको समझाते हैं कि प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है। प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है? 50 प्रस्तावक वे होते हैं जो जाकर के क्या करते हैं, नाम देते हैं कि भाई ठीक है, हम अपनी तरफ से इन कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। तो 50 तो हो गए प्रस्ताव लेकर जो जाते हैं कि हम इनको खड़ा करते हैं अपनी तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए। और 50 अनुमोदक वे होते हैं जो उनके सहयोग में होते हैं, और ये किसी भी सदन से हो सकते हैं, या तो लोकसभा से या राज्यसभा से। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में कम से कम 100 कोई कैंडिडेट जब भी खड़ा होगा तो उसके पास 100 सदस्य होने चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है, 50 तो वे जो प्रस्ताव लेकर के जाएंगे कि हम इसको कैंडिडेट को, 50 लोग वे होंगे जो हम कहेंगे कि हम इनके साथ हैं। अनुमोदक भी होने चाहिए। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति जब चुनाव लड़ता है, कोई भी पद खड़ा होगा, तो 100 सदस्य उसके साथ होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग जो है वो आपका निर्वाचन आयोग द्वारा ही संचालित किया जाता है। और निर्वाचन आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद से और किस अनुच्छेद के बीच में है, आप हमें ये जरूर बताना कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय लगता है? तो 2 सप्ताह समय मिलता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो उम्मीदवार खड़ा है उसको 2 सप्ताह का समय दिया जाता है कि आप अपना प्रचार कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? तो भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जबकि अमेरिका में 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, और वो भी दो बार वहां पर एक राष्ट्रपति बन सकता है 4-4 वर्ष के लिए। लेकिन भारत में कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो बताया था कि संसद के दोनों सदनों, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और इसमें ऐड कर लीजिए दिल्ली व पदुचेरी। दिल्ली व पदुचेरी जो है उनकी भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद हटा सकती है राष्ट्रपति को महाभियोग से। संसद हटाती है महाभियोग प्रक्रिया से, हमने बताया था। महाभियोग राष्ट्रपति पर किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो ये कब लगाया जाता है? संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो ये कहां से ली गई है? ये ली गई है आपकी अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से। अमेरिका की राजधानी जरूर बताना कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को महाभियोग लगाने से पूर्व लिखित सूचना कितने दिन पहले दी जाती है? तो कितने दिन? 14 दिन पूर्व उनको सूचित किया जाता है कि हम आपके विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संसद के कितने सदस्य के समर्थन से महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है? तो प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्य होते हैं, और प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्य उसमें हस्ताक्षर करते हैं। उसके बाद ये महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। और किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है आपको बता चुके हैं, आप कमेंट में बताना कौन से अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपेगा? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? अब जानते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, लेकिन अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसको कौन शपथ दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो उनको शपथ दिलाता है। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो उनको राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर नहीं है
तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। जैसे हम बता सकते हैं कौन, हिदायतुल्लाह थे, मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला था। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर कौन पदभार संभालेगा? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र हो जाता है तो भारत का उपराष्ट्रपति पद संभालता है और अधिकतम 1 वर्ष तक संभालता है। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि ये तो ठीक है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र देने पर पदभार संभालेगा अधिकतम 1 वर्ष तक। तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है और वो अपना त्यागपत्र दे देता है, उसको हटा दिया जाता है संविधान का अतिक्रमण करने पर, तो उपराष्ट्रपति केवल कितने 6 अधिकतम 6 माह तक 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी है। उपराष्ट्रपति तो पद संभाल लेगा लेकिन 6 माह के अंदर चुनाव कराना जरूरी है, पुनर्निर्वाचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये लगातार रहे थे 2 बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे ज्ञानी जैली सिंह, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैली सिंह, ये बता चुके हैं। और वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे जिसे मिसाइल मैन भी कहा जाता था? ये थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपना पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड तक को क्षमा कर सकता है, ये इनका पावर होती है राष्ट्रपति को, ये एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। और अध्यादेश तब जारी किया जाता है जब कोई भी सदन की कार्रवाई न चल रही हो, उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है। अचानक से फिर राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च, जब कभी अध्यादेश कब लागू होता है? जब अचानक से ही कोई नियम कानून बनाना, उस समय अध्यादेश चलाया जाता है। जो इम्पोर्टेंट कानून बनाना हो, इम्पोर्टेंट बिल पारित करना हो, उस समय अध्यादेश लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं? तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है। और आप हमें बताइए, ये तो सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन अगर किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय है तो उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये कमेंट में जरूर बताना। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? तो कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? 12 को। लेकिन आप जानते हैं कि 12 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति। कौन से नंबर की? 15वें नंबर की राष्ट्रपति है ये आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितनी वीटो शक्ति है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्ति है, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो और पॉकेट वीटो होती है। पॉकेट वीटो तो वो होती है यदि किसी कानून पर राष्ट्रपति क्या है उसे अपने पास ही रख लेता है, ना कोई कार्रवाई करता ना जवाब देता, तो वो उसकी पॉकेट वीटो हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका इसमें कंप्लीट हो गया है ये 48 क्वेश्चन। ये थे आपके राष्ट्रपति संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा। और दोस्तों, अगर चैनल कोई हमारे वीडियो अच्छी लगती है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हम आपके लिए बहुत अच्छे कंटेंट लेकर के आएंगे इसी तरह से, और अपने सुझाव हमें कमेंट में जरूर लिखना। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।